ऐसे शस्त्रों पुनः आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता है और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। वृषभ लग्न की बात करते हैं। जो ग्रह स्थितियां हैं, सूर्य वृष राशि में रहेगा, मंगल कर्क राशि में रहेगा मास पर्यंत, बुध 15 मई से 8 जून तक मेष राशि में, उसके बाद वृष राशि में, बृहस्पति मेष राशि में, शुक्र 15 मई से 30 मई तक मिथुन राशि में है, उसके बाद कर्क राशि में चले जाएंगे, शनि मास पर्यंत कुंभ राशि में रहेंगे, राहु मेष राशि में रहेंगे और केतु तुला राशि में पूरे मास पर्यंत रहेंगे। वृषभ लग्न के जातकों की अगर नौकरी और व्यापार की बात करें तो नौकरी करने वालों के लिए ये सारा समय बहुत अच्छा है। इस समय का सदुपयोग करें। पूरी मेहनत और हिम्मत के साथ आप दी गई जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए समय उतना अच्छा नहीं है, लेकिन नुकसान की कोई संभावना भी नहीं दिखाई दे रही है। नए स्थान पर जा सकते हैं। दूसरों का नुकसान करने का ख्याल भी आएगा मन में और मौके भी आएंगे। कोशिश करें कि आपकी वजह से ऐसा ना हो। भाग्य का पूरा साथ आपका नौकरी और व्यापार में बना हुआ है, अतः इस समय का आप अच्छी तरह से लाभ उठाएं। जहां तक आय और व्यय की बात है वृषभ लग्न के लिए, तो कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बना सकते हैं जिससे खर्चे बढ़ जाएंगे। इस माह धन का बहुत अच्छा आगमन रहेगा। दूर स्थान से भी आपको पैसे की प्राप्ति होगी। पिता की बीमारी पर लेकिन खर्च करना पड़ सकता है। 30 मई के बाद खर्चा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई बहन भी पैसे मांग सकते हैं, आप चाहें तो उनकी मदद कर सकते हैं इस समय में। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आय और व्यय में आपके संतुलन इस माह बना रहेगा। जहां तक पति पत्नी और प्यार की बात है तो जीवन साथी की सेहत खराब रह सकती है, ऐसी ग्रह स्थिति बन रही है, अतः एक दूसरे का आप पूरा ध्यान रखेंगे। 30 मई तक जीवन साथी के हाथ पैर में झंझनाहट या सर दर्द की शिकायत रह सकती है, ऐसा दिखाई दे रहा है। आपके जीवन साथी को कुछ घटनाएं परेशान करने वाली भी आ सकती हैं और कुछ समय के लिए हो सकता है आपको एक दूसरे से दूर जाना पड़े या दूर रहना पड़े, कुछ गैप हो आपके बीच में। ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़े की वजह से हो, कुछ नौकरी, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम या किसी की वजह से ऐसा हो सकता है। 30 मई के बाद से समय ठीक होगा और उसके बाद उन तरक्की होती चली जाएगी। 30 मई तक सेहत पर बहुत ध्यान देना होगा। कोई ऐसी रहस्यमय बीमारी उभर सकती है जिसका कोई कारण आपको समझ में ना आए। हाथ अथवा पैर में कोई परेशानी उभरती दिखाई दे रही है। जननेंद्र संबंधी कोई समस्या उभर सकती है, बेसिकली नाभि से लेके घुटनों तक के बीच में, जिसमें सब कुछ आ रहा है आपका। आपकी किडनी भी आ रही है, आपका जनन अंग आ रहा है, आपकी रीढ़ की हड्डी आ रही है। ये सारा कुछ लेके कोई ना कोई समस्या उभर सकती है। किसी भी समस्या को आप लापरवाही में नहीं लें, क्योंकि इसके परिणाम भविष्य में ज्यादा दिक्कत करने वाले हो सकते हैं। इसमें भी 30 मई के बाद आपको सुधार दिखाई देगा, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि तत्काल डॉक्टर को दिखाएं। बच्चे और परिवार की बात है तो 8 जून तक बच्चों को लेके आप चिंतित रह सकते हैं, उनके बिहेवियर को लेके, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेके चिंतित रह सकते हैं। उसके बाद से स्थिति सामान्य हो जाएगी। माता की सेहत सामान्य रहेगी, किंतु पिता की सेहत में कोई विकार उत्पन्न हो सकता है, वो खराब हो सकती है, अतः ध्यान दें। भाई बहन के साथ अचानक कोई समस्या उभर सकती है, उनको लेकर भी आपको ध्यान देना होगा। छात्रों को ज्यादा मेहनत पड़ेगी अच्छे नंबर लाने के लिए। 8 जून से पढ़ाई में सुधार हो जाएगा, लेकिन जो परिणाम है वो उम्मीद के मुताबिक नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुछ नए कोर्स के लिए आप सफल हो सकते हैं, उनका दाखिला उसमें आपका हो सकता है, लेकिन मन मुताबिक जो दिखाई दे रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा है। 17-18 मई को, 1, 2, 9, 10 जून को आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। जहां तक वृषभ लग्न वालों की बात है, सावधानी का मतलब यही है कि किसी से विवाद हो सकता है, पैसे या सम्मान का नुकसान, सेहत, मन उदास, चोट लगना, ऐसा कुछ भी हो सकता है। शेष सभी दिन आपके लिए ठीक है, अतः इन दिनों में आप ध्यान रखें और इसको जो है आराम से निकालें इन दिनों को।
उपाय: नित्य गणेश जी को आप दूर्वा अर्पित करें, सुबह हरी दूब अर्पित करें और गणेश चालीसा का पाठ करें या सुने पूरे महीने, तो आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। किसी लाल वस्तु का या खाने पीने की सामान का अगर आप दान करते हैं तो उससे भी आपको काफी लाभ दिखाई देगा। जैसा हम हमेशा बताते हैं कि ये गोचर पर आधारित है और वास्तविक फल प्राप्त करने के लिए विश्लेषण आवश्यक है, और अगर आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिटेल दी हुई है आपके स्क्रीन पे। कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।